सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग के दो बेसिस के बारे में। सबसे पहला बेसिस जिसके आधार पे आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे वो है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये बेसिस बहुत कम फॉलो होता है बिजनेसेस के केस में, स्पेशली इंडिया की अगर मैं बात करूं। ये बेसिस ये कहता है कि ट्रांजैक्शंस को तभी किताबों में जगह मिलेगी, तभी उन्हें जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा, लेजर में खाते बनाए जाएंगे उनके, जब कैश हमारे हाथ में आ जाएगा या जब कैश की पेमेंट हम कर देंगे। तो इसका मतलब सिर्फ कैश बेस्ड ट्रांजैक्शंस इस बेसिस में रिकॉर्ड होंगे। तो कहीं ना कहीं ये बेसिस क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को इग्नोर कर देता है। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, या वो खर्चे जो आपने अब तक पे नहीं करे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, या वो इनकम्स जो आपको अब तक मिली नहीं है, अनअर्न्ड या एक्रूड इनकम्स, वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होती। तो ये बेसिस कहीं ना कहीं अपने आप में इनकम्प्लीट हो जाता है और इसलिए ये बेसिस हम ज़्यादातर अपनी बुक्स में फॉलो नहीं करते। हम फॉलो करते हैं बिजनेसेस के केस में और किताबों के केस में दूसरा बेसिस है एक्रूअल बेसिस। अब एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सबसे ज़्यादा पॉपुलर और फॉलो होने वाला सिस्टम है। ये कहता है कि हर तरह का ट्रांजैक्शन किताबों में एंटर होगा, चाहे वो कैश बेस हो, चाहे वो क्रेडिट आधार पे हो रहा हो, वो जर्नल के अंदर रिकॉर्ड होगा द मोमेंट हम उस ट्रांजैक्शन में एंटर कर जाएंगे। तो अगर मैंने गुड्स किसी को बेचे हैं आज की डेट में और पेमेंट 2 महीने बाद आने वाली है, तो मैं ट्रांजैक्शन को आज ही रिकॉर्ड करूंगा, आज ही सेल के वे में एंटर करूंगा अपनी जर्नल के अंदर, आज ही सेल की एंट्री करूंगा अपनी जर्नल नाम की किताब में, और उसके बाद लेजर खाते बनाना शुरू कर दूंगा। मैं 2 महीने का वेट नहीं करूंगा, पेमेंट आने का वेट नहीं करूंगा। हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है क्लास 11th की और 12th की, वो इसी आधार को फॉलो करेगी, एक्रूअल बेसिस को ही फॉलो करेगी। सो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम यूज करेंगे वाइल प्रिपेयरिंग जर्नल, लेजर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स इन अकाउंटिंग। थैंक यू।